आज हम जिस सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पहाड़ या जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारे आने वाले भविष्य की, हमारी सांसों की, हमारे पानी की और उस व्यवस्था की जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने प्रकृति की सबसे पुरानी धरोहर को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है, जिसकी उम्र हिमालय से भी कहीं ज्यादा मानी जाती है, वही अरावली आज सबसे बड़े खतरे में है। और हैरानी की बात यह है कि ये खतरा किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि इंसानी फैसलों, सरकारी फाइलों, कानून की परिभाषाओं और विकास के नाम पर लिए गए उन निर्णयों से है जिनका असर आने वाले दशकों तक दिखेगा। अरावली गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई है और उत्तर भारत के लिए ये एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है, क्योंकि यही पहाड़ थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यही पहाड़ बारिश के पानी को जमीन में रोककर भूजल को जिंदा रखते हैं। यही पहाड़ हवा में उड़ने वाली जहरीली धूल को दिल्ली जैसे शहरों तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि कागजों में अरावली को परिभाषित करने के नाम पर इसके अस्तित्व को ही छोटा किया जा रहा है। सरकारों का तर्क है कि जो पहाड़ी क्षेत्र एक तय ऊंचाई से ऊपर है वही अरावली माना जाएगा, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रकृति को मापने का पैमाना फाइलों की लाइनों से नहीं, बल्कि उसके पारिस्थितिकी तंत्र से होता है। अरावली सिर्फ ऊंचे पहाड़ों का नाम नहीं, बल्कि वो पूरी भूगर्भीय संरचना है जो लाखों सालों में बनी है और जिसे कुछ सालों के मुनाफे के लिए नष्ट किया जा रहा है। जब नई परिभाषा लाई गई तो अचानक अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो गया और यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिर किसके फायदे के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई इलाका संरक्षण से बाहर होता है, वहां खनन, रियल एस्टेट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कंक्रीट की इमारतों का रास्ता खुल जाता है। राजस्थान और हरियाणा में अरावली के कई हिस्से पहले ही पत्थर खदानों में बदल चुके हैं। पहाड़ों को काटकर समतल किया गया, जिससे जमीन के नीचे मौजूद पानी के स्रोत सूखने लगे। गांव में कुएं खाली हो गए और शहरों में पानी के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ती चली गई। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा का एक बड़ा कारण अरावली का कमजोर होना भी है, क्योंकि जब ये प्राकृतिक दीवार टूटती है तो रेगिस्तान की धूल बिना किसी रोक टोक के शहरों तक पहुंच जाती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जब लोग सवाल पूछते हैं तो उन्हें विकास विरोधी कह दिया जाता है। ये कहा जाता है कि देश को आगे बढ़ने के लिए उद्योग जरूरी हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ऐसा विकास जो हमें पीने का पानी और सांस लेने की हवा ही न दे पाए, उसे सच में विकास कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, बहस हुई, अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। सरकार ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, यूट्यूब चैनलों पर गलत जानकारी दी जा रही है। लेकिन जनता का सवाल आज भी वही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो अरावली के नाम पर इतनी गोपनीयता क्यों, इतने बदलाव क्यों और इतनी जल्दबाजी क्यों? अरावली को लेकर आंदोलन शुरू हुए, छात्रों ने आवाज उठाई, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा पानी की भीषण किल्लत से जूझेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि अरावली बारिश के पैटर्न को संतुलित करती है और अगर ये कमजोर हुई तो सूखा और बाढ़ दोनों की घटनाएं बढ़ेंगी। लेकिन फाइलों में फैसले होते रहे और जमीन पर पहाड़ कटते रहे। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य छोड़ रहे हैं या सिर्फ वर्तमान के फायदे के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। अरावली सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक सवाल भी है, क्योंकि ये तय करेगा कि आने वाले समय में हम किस तरह का भारत देखेंगे। एक ऐसा भारत जहां पानी सोने से ज्यादा कीमती होगा, या एक ऐसा भारत जहां प्रकृति और विकास साथ साथ चलेंगे। आज जरूरत है जागरूक होने की, सवाल पूछने की और ये समझने की कि प्रकृति को बचाना किसी एक पार्टी या विचारधारा का मुद्दा नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। अगर अरावली बची तो पानी बचेगा, हवा बचेगी, जीवन बचेगा, और अगर अरावली हार गई तो ये हार सिर्फ पहाड़ की नहीं, बल्कि हमारी पूरी पीढ़ी की होगी। इसलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि अगली बार जब विकास के नाम पर कोई फैसला लिया जाए तो उसके पीछे छिपी कीमत को भी समझा जाए, क्योंकि कुछ चीजें अगर एक बार खो गईं तो उन्हें वापस लाने के लिए ना तो कोई कानून काम आएगा और ना ही कोई अदालत, और अरावली उन्हीं चीजों में से एक है।